तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो पहले पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैंखो अर्थ पर जब एक सिटी में आता है तो वहां उससे कोई भी बात नहीं करता, हर कोई उसे एक टोकन दिखा देता है जिस पर वैंखो कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और आप आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक डॉग को देखते हैं जो वैंखो पर अटैक करने के लिए आता है, तो वैंखो भी उस पर अटैक करने लगता है, मगर शार्पनर बीच में आ जाता है और वो उस डॉग को एक मछली ऑफर करता है तो वो उसे खाने लग जाता है। पर तभी गोल्डन ड्रैगन कोई आवाज करता है तो आवाज सुनकर वो डॉग शार्पनर पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो आवाज शार्पनर ने की है। पर तभी हम वैंखो को देखते हैं जो स्टोक पर अटैक करके उसे जान से मार देता है और शार्पनर से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। पर शार्पनर सीधा जाकर डॉग के पैरों में माफिया मांगने लग जाता है कि माय लॉर्ड होश में आए, मुझे माफ करते हैं। तो ये सब देखकर वैंखो और गोल्डन ड्रैगन काफी शॉक होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी वो शार्पनर इंजरी की वजह से बेहोश हो जाता है तो वो एक मेडिसिन का यूज करके उसे होश में लाते हैं, मगर होश में आते ही वो कहता है कि क्या मैं जिंदा हूँ, आखिर तुम लोगों ने मुझे हील कैसे किया। इस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि क्या तुम बोल सकते हो, हमने तुम्हारी शॉप पर रखी मेडिसिन से तुम्हें हील किया है। जिस पर शार्पनर घबरा जाता है और डरते हुए कहता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, पर ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, वो मेडिसिन मेरी नहीं थी, हान दो सेट की थी, अब तो पक्का मुझे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि तभी आसमान से दो लोग वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हम हान दो सेट से हैं, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बोलने की। पर वैंखो सिटी की हालत देखकर ऑलरेडी गुस्से में होते हैं और वो सीधा उन पर अटैक करके उन्हें फ्रीज करके जान से मार देता है। तो ये देखकर शार्पनर छुप जाता है और कहता है कि अब तो पक्का डिवाइन पनिशमेंट आएगी। फिर हम देखते हैं आसमान लाल हो जाता है और कोई वैंखो पर अटैक करने लगता है, मगर वैंखो अटैक करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। इसके बाद आसमान नॉर्मल हो जाता है और हम एक बंदे को आसमान से नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि यही बंदा सब कुछ कर रहा होता है, जो कहता है कि मैं सुकवान हांडो सेट का एल्डर हूँ, तुम इस सिटी में न्यू लगते हो इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल्स का नहीं पता, ये टोकन रख लो और आज के बाद कुछ देखना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं। मगर वैंखो अपनी सोर्स से उस टोकन को काट देता है तो सुकवान गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर का यूज करता है, जिससे आसमान लाल हो जाता है और एक गोस्ट वैंखो पर अटैक करने लगता है। तो वैंखो भी थंडर ड्रैगन टेक्निक से अटैक करता है और उस गोस्ट को खत्म कर देता है, क्योंकि वो बस एक इल्यूजन होता है। तो ये जानने के बाद वैंखो सुकवान को काफी ट्रोल करता है, पर सुकवान गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने डिवाइन पनिशमेंट को एक इल्यूजन कहा, अब तुम नहीं बचोगे। एंड तभी वो एक स्केलेटन टेक्निक का यूज करके वैंखो पर अटैक करता है, मगर वैंखो लाइटिंग थंडर की थर्ड फॉर्मेशन का यूज करके उसके इस अटैक को खत्म कर देता है, जिसके बाद वहां पर रेड स्मोक हो जाती है। तो सुकवान इसी बात का फायदा उठाकर दोबारा अटैक करने लगता है, मगर वैंखो उसे देख लेता है और एम्परर पंच से अटैक करता है, जिसे वो काफी दूर जाकर गिरता है और बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। देन वैंखो उसे वैंगलिंग का स्केच दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये लड़की कहाँ पर है। तो वो कुछ बताने ही लगता है, पर तभी उसकी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू अब हम क्या करें, एक क्लू मिला था पर ये भी निकल पड़ा। तो वैंखो कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है, और वो शार्पनर से कहता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए, अगर चाहिए तो मुझे अरेस्ट करके हांडो सेट में ले जाओ। जिस पर शार्पनर मान जाता है, क्योंकि वहां पर लिखा होता है कि अगर कोई रूल तोड़ने वाले को पकड़ कर लाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम हांडो सेट का सीन देखते हैं, जहाँ हांडो सेट के डिसाइपल सिटी के लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी रूल्स तोड़े थे। फिर शार्पनर वैंखो को वहां लेकर आता है, तो एक डिसाइपल शार्पनर को काफी सारे पैसे देता है, जिस पर शार्पनर वहां से चला जाता है, मगर वो जाते जाते वैंखो से कहता है कि संभल कर रहना। फिर डिसाइपल कहता है कि हाँ वे कीरे, अब बता के तेरे साथ क्या किया जाए। तो वैंखो खुद को फ्री करते हुए कहता है कि साले तू क्या, तेरा बाप भी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। जिस पर वो डिसाइपल डर जाता है और फिर वैंखो अपनी थोड़ी सी आइस पावर का यूज करके उन सभी डिसाइपल को जान से मार देता है। तो ये देखकर एक बंदा जिसका नाम डैश होता है वो काफी इंप्रेस होता है। देन वैंखो अपनी डस्टलेस सोर्ड को बाहर निकालता है और अरीना में घरे एक और डिसाइपल को जान से मार देता है, जो सिटी के लोगों पर जुल्म कर रहा होता है। तो डैश कहता है कि ओहो आइस पावर, कहीं तुम वैंखो तो नहीं। जिस पर वैंखो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, आप जल्दी से बताओ कि फ्रैंकलिन कहाँ पर है। तो डैश कहता है कि बताता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेल तो लूं। एंड तभी वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसमें दोनों को कुछ नहीं होता। तो फिर डैश अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए वैंखो पर पीछे से अटैक करता है, मगर वैंखो बिना देखे ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है और डस्टलेस सोर्ड का यूज करते हुए उसके वेपन को काट देता है, जिस पर डैश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक खतरनाक टेक्निक से वैंखो पर अटैक करता है, मगर वैंखो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए कीरी की तरह इस टेक्निक को मसल देता है, जिस पर डैश थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। तो फिर वैंखो उसका गला पकड़ते हुए कहता है क्या बताओ फ्रैंकलिन कहाँ पर है। तो वो कहता है कि जरा पीछे देख। एंड तभी पीछे से फ्रैंकलिन वैंखो पर अटैक करती है, मगर वैंखो बच जाता है और फ्रैंकलिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सही सलामत होती है। मगर फ्रैंकलिन कहती है कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हांडो सेट पर अटैक करने की। देखो भाई लोग, पिछले एपिसोड में मैंने इस लड़की को गलती से डबल सो वाली लड़की समझ लिया था, मगर ऐसा नहीं है। ये लड़की वैंखो की बचपन की दोस्त होती है, जिसे हम सीरीज की स्टार्टिंग में देखते थे, जो वैंखो का मुंह अपने बड़े बड़े विचारों में देखकर दबाती थी। तो उम्मीद है कि अब तुम लोगों
लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर किस लड़की की बात हो रही है। फिर डैश कहता है कि वेंखाओ फजूल का टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है, इसे पिछला कुछ भी याद नहीं है। अब ये बस हांडो सेट की एक डिसाइपल है जो हमारे लिए किलिंग मशीन का काम करेगी। एंड तभी वो वेंखाओ पर अटैक करती है तो वेंखाओ बस उसके अटैक से बच रहा होता है और कहता है कि वैंगलिंग होश में आओ, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त वेंखाओ हूँ। मगर वैंगलिंग को कुछ भी याद नहीं होता, वो बस अटैक किए जा रही होती है। तो फिर वेंखाओ अपनी डिवाइन पावर का यूज करके उसे चेक कर लेता है, मगर डैश एक वेपन की मदद से उसे कंट्रोल करता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है और वो वेंखाओ की डिवाइन पावर से फ्री हो जाती है। तो ये देखकर गोल्डन ड्रैगन काफी हैरान होता है। देन वो दोबारा वेंखाओ पर अटैक करने लगती है तो वेंखाओ को मजबूरन उस पर अटैक करके उसे बेहोश करना पड़ता है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। फिर वो आसपास देखता है तो उसे डैश नजर आता है जो छुपकर वैंगलिन को कंट्रोल कर रहा था। तो वो सीधा उसके पास जाता है जिस पर वो घबराने लग जाता है। तो वो उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी। एंड तभी वो एम्परर की फायर फॉर्मेशन का यूज करता है और उसे जलाकर राख कर देता है। देन हम वैंगलिन को देखते हैं जो होश में आते ही वहां से भागने लगती है, मगर वेंखाओ अपनी डिवाइन पावर से उसे पकड़ लेता है। तो वो कहती है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर वेंखाओ अपनी डिवाइन पावर का यूज करके उसकी मेमोरीज को वापस लाने लगता है, जिस पर उसे कुछ कुछ मेमोरी याद भी आती हैं। तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं कौन हूँ। मगर तभी वहां पर हांडो सेट के और भी लोग आ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरू।